नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वह सभी प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। उसमें हमने सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट किए हैं, डिटेल के साथ किए हैं, जिससे आपका अच्छे से रिविजन हो जाए, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उन सभी को जरूर देखें, और जो लगातार आपके प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं तो उन्हें डेली आप देखा करें। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तो कब मना किया था? तो ये किया था दोस्तों 23 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ठीक है, तो पेशावर कांड जो हुआ था तो वह 23 अप्रैल 1930 को हुआ था, क्योंकि जो अफगान सैनिक थे उन पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था, और इसे दोस्तों हम पेशावर कांड के नाम से जानते हैं। ये पेशावर पाकिस्तान में एक किस्सा खानी बाजार था, वहाँ पर दोस्तों ये घटना घटी थी। और इसके बाद दोस्तों वीरचंद सिंह गढ़वाली के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, और उनके मुकदमे की पैरवी जो की जाती है तो वह बैरिस्टर मुकंदीलाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि सन 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली स्थापित हुई थी। तो उत्तराखंड में दोस्तों 1815 में पहली जो डाक प्रणाली स्थापित हुई थी तो वह अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य स्थापित हुई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। देखिए, कुमाऊं का पहला जो कमिश्नर था तो वह ई गार्डनर था। ठीक है, और इसका जो सहायक कमिश्नर था या डिप्टी कमिश्नर था तो वह ट्रेल था। तो ट्रेल के द्वारा ही इस डाक प्रणाली की शुरुआत की जाती है। ठीक है, पर जो कार्यकाल था तो वह किसका था? ई गार्डनर का। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होगा कि ये चलाई किसने थी? ट्रेल ने, पर कार्यकाल किसका था? ई गार्डनर का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस परिवार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा लागू की? तो दोस्तों ये की थी प्रताप शाह ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। प्रताप शाह के द्वारा टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का नवीन इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। तो उत्तराखंड का नवीन इतिहास ये पुस्तक है दोस्तों यशवंत सिंह कटोच की। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, इन्हें 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और 2025 में दोस्तों जो दिया गया है तो वह आपका राधा बहन भट्ट को दिया गया है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इनकी कुछ और पुस्तकों की। तो जैसे मध्य हिमालय की कला, मध्य हिमालय का पुरातत्व, तो यह भी दोस्तों यशवंत सिंह कटोच की पुस्तक है। अजय रावत की पुस्तक आती है दोस्तों हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पूर्णागिरी मेला कब लगता है? तो पूर्णागिरी मेला जो लगता है तो वह चैत्र नवरात्रि को लगता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, और कहाँ पर लगता है? तो चंपावत जिले में लगता है। ठीक है, पूर्णागिरी जो मंदिर है तो यह आपका अन्नपूर्णा पर्वत पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सदैई रचना किस लेखक की कृति है? तो प्रसिद्ध सदैई रचना यह है तारादत्त गरोला की रचना है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और अगर हम पूछ लें कि जो तारादत्त गरोला थे तो इनके द्वारा कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो कुमाऊं परिषद का जो हल्द्वानी में अधिवेशन हुआ था, दूसरा अधिवेशन, तो उसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, और हुआ कब था? तो ये दोस्तों 1918 में हुआ था। आगे क्वेश्चन आएगा, हम वहाँ पर दोस्तों कुमाऊं परिषद को अच्छे से जान लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्पकला के लिए जानी जाती है? तो लकड़ी की शिल्पकला के लिए जो जानी जाती है तो वह राजी जनजाति जानी जाती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखिएगा, सॉरी ऑप्शन सी। और यह राज्य की सबसे छोटी जनजाति है, ये याद रखना है आपको, जो 9 या 7 गांवों में निवास करती है, और यह मुख्यतः दोस्तों
पिथौरागढ़ में निवास करते हैं। ठीक है, राजे जनजाति की हम बात कर लें तो राजे जनजाति दोस्तों ये कोल किरात के वंशज माने जाते हैं। ठीक है, और जबकि यह अपने आप को रजवार राजपूत मानते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों इनकी जो बोलचाल की भाषा होती है उसे मुंडा कहते हैं और इनकी भाषा में तिब्बती और संस्कृत शब्दों का मेल ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब इनकी भाषा जो मुंडा है बोलचाल की भाषा, तो उसमें किस भाषा के शब्दों का ज़्यादा उपयोग किया गया है, तो तिब्बती और दोस्तों संस्कृत भाषा। देखिए तिब्बत का क्यों, क्योंकि ये तिब्बत से सटे हुए क्षेत्र में निवास करते हैं तो इसलिए तिब्बत हो गया। पर आपको संस्कृत शब्दों का याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि किस जनजाति की बोलचाल की भाषा में संस्कृत शब्दों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बताना होगा आपको राजी। ठीक है, और ये अपने निवास स्थान को रोत्यूड़ा कहते हैं। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। इसके अलावा दोस्तों इनके हम सामाजिक व्यवस्था की बात कर लें तो सांग जागी और पीठा संस्कार जो देखने को मिलता है तो वह राजे जनजाति में देखने को मिलता है। और इनमें दोस्तों जो विवाह होता है तो वह पलायन विवाह होता था। ठीक है, और वधू मूल्य विवाह का भी दोस्तों इनमें प्रचलन था। इसके अलावा इनके जो देवी देवता हैं तो ये देवी देवताओं के रूप में पहाड़ों की चोटियों को, नदियों को, तालाबों और कुओं को पूजते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा आपसे कि कौन सी जनजाति देवी देवताओं को, ठीक है, देवी देवताओं के रूप में पहाड़ों की चोटियों को, नदियों को, तालाबों को और कुओं को पूजती हैं, तो आपको बताना होगा राजी। ठीक है, इनके मुख्य देवता जो हैं तो वह दोस्तों बागनाथ देवता हैं। ठीक है, और बागनाथ देवता जो है तो यह है बागेश्वर में निवास करते हैं। मतलब बागनाथ जो मंदिर है तो वह कहाँ पर है, बागेश्वर में। ठीक है, मलेनाथ पिथौरागढ़ में आता है जो इनके देवता मंदिर भी आता है। ठीक है, मलेनाथ, गणनाथ, ठीक है, सेमुखेम आता है। ठीक है, मल्लिकार्जुन, छुरमुल और नंदा देवी ये इनके दोस्तों प्रमुख देवी देवता हैं। ठीक है, और ये दोस्तों जो कर्क संक्रांति होती है उसे कारक के रूप में मनाते हैं और मकर संक्रांति को दोस्तों ये मकारा के रूप में मनाते हैं। ये इनके दोस्तों प्रमुख त्योहार थे। ठीक है, और एक थड़िया जो नृत्य होता है तो थड़िया नृत्य के जैसा ही दोस्तों ये गोलाकार आकृति में एक नृत्य करते हैं। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। और हमने क्वेश्चन तो पढ़ा ही कि जो काष्ठ कला में निपुण जनजाति है तो वह आपकी राजी जनजाति है। तो ये हमारी राजे जनजाति थी, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों ये झूम खेती भी करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा कि राज्य में झूम खेती किस जनजाति के द्वारा की जाती है, तो राजे जनजाति के द्वारा की जाती है, जो कि राज्य की सबसे छोटी जनजाति है। और इसे दोस्तों आदम जनजाति का दर्जा भी प्राप्त है जो 1967 में प्राप्त हुआ था, जब राज्य की 5 जातियों को जनजाति का दर्जा दिया गया था, तभी दोस्तों इसे आदम जनजाति घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि कार्तिकेयपुर का डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई, तो डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के द्वारा राज्य प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पुस्तक को नहीं लिखा गया। मध्य हिमालय की कला, मध्य हिमालय का पुरातत्व और उत्तराखंड का नवीन इतिहास, ये 3 पुस्तकें दोस्तों आपकी यशवंत सिंह कटोच की हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था, तो कार्तिकेयपुर जो वंश था तो उसका अंतिम कत्यूरी राजा था दोस्तों सुभिक्षराज। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जबकि पहला जो राजा था तो वह दोस्तों बसंत देव था। बसंत देव के द्वारा ही कार्तिकेयपुर वंश का जो पहला परिवार था उसकी नींव रखी गई थी। कार्तिकेयपुर वंश ये राज्य का पहला ऐतिहासिक राजवंश है। ठीक है, और इसके कुल 14 राजा हुए थे और इन कुल 14 राजाओं के 3 परिवार थे। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। जो आपका नरसिंह मंदिर है तो वह जोशीमठ में स्थित है और उसे बसंत देव के द्वारा बनवाया गया था। बसंत देव के द्वारा जो बनवाया गया नरसिंह मंदिर है, यहाँ पर दोस्तों बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा भी की जाती है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को
राज्य खेल कब घोषित किया? देखिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा फुटबॉल को राज्य खेल जो घोषित किया गया था तो वह 2011 में किया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए फुटबॉल जो खेल है इसमें 11 प्लेयर होते हैं एक टीम में, इसलिए भी आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, और इसी समय फुटबॉल अकेडमी भी बनाई गई थी। आपसे पूछा जाएगा कि राज्य खेल अकेडमी कब बनाई गई, तो 2001 में बनाई गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए हरियाली मेला तो ये नैनीताल में लगता है, मोष्टा मानू मेला पिथौरागढ़ में लगता है, और कालिदास महोत्सव ये रुद्रप्रयाग में काली मठ में मनाया जाता है। ठीक है, और जो जाख मेला है, जाख मेला तो यह उत्तरकाशी में न लगकर ये दोस्तों रुद्रप्रयाग में लगता है। और इस मेले में दोस्तों जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि राज्य के किस मेले में जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है, तो बताना है जाख मेला। अब देखिए जब कोई जलते अंगारों पर चलेगा तो उसको जब जलन होगी, ठीक है, पैर जलेंगे तो दोस्तों वैसे ही वो नाचने लग जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा का पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था स्थापित हुआ। देखिए अल्मोड़ा का जो पुलिस थाना था, ठीक है, तो ये जो स्थापित हुआ था ये 1837 में स्थापित हुआ था, और इस समय जो कमिश्नर था तो वह गोवान था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब जब ये अल्मोड़ा थाना बना 1837 में, तो इससे पहले अल्मोड़ा जेल भी बनी थी, जो कि राज्य की पहली जेल आती है 1816 में। ये बात आपको नोट करनी है। और उसके बाद दोस्तों अल्मोड़ा में पौड़ी गढ़वाल में भी जेल बनती है 1821 में। ठीक है, और 1816 के समय किसका टाइम पीरियड था, तो दोस्तों कमिश्नर ट्रेल का था। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो अल्मोड़ा पुलिस थाना और अल्मोड़ा जेल ये दोनों दोस्तों राज्य के पहले जेल और थाना आते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको नोट कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक हैं। देखिए मसूरी मेडले जो पुस्तक है तो इसके लेखक हैं गणेश सैली। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली महिला है। तो सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर को पार करने वाली, उसकी चढ़ाई करने वाली जो महिला हैं तो वह मालवेद पूर्णा थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और राज्य में या फिर हमारे भारत की पहली महिला जिसने एवरेस्ट को फतेह किया तो वह आती है दोस्तों बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल के द्वारा 23 मई 1984 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, और ये नाकुरी गांव उत्तरकाशी की रहने वाली हैं, जिनका जन्म 24 मई 1954 को हुआ था। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन्हें 1984 में स्वर्ण पदक दिया गया, 1984 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, और 1986 में इन्हें जो पुरस्कार दिया गया था तो वह अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। ये जो बात की ये हमने दोस्तों बछेंद्री पाल की बात की है। ठीक है, और 2019 में इन्हें शायद पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, कंफ्यूज हूँ, आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि सही बात है कि 2019 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था या नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जाड़ जनजातीय समाज कितने भागों में बटा है। तो देखिए जाड़ जो समाज था ये 3 भागों में बटा था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जाड़ जो है तो ये दोस्तों जाड़ जनजाति ये भोटियों की एक उपजाति है। ठीक है, भोटिया 3 जिलों में मुख्य रूप से निवास करते हैं, और ये महान हिमालय में निवास करते हैं। ठीक है, उत्तरकाशी में आते हैं, ठीक है, चमोली में और पिथौरागढ़ में यह निवास करते हैं। जाड़ भोटिया सिर्फ उत्तरकाशी में आते हैं। ठीक है, जाड़ भोटिया कहाँ पर आते हैं तो उत्तरकाशी में आते हैं। जाड़ भोटियों को जनक का वंशज माना जाता है, ये याद रखिएगा, और ये जनक ताल की पूजा भी करते हैं। इनके द्वारा दोस्तों आपका लोसर और सरगुन त्योहार भी मनाया जाता है। लोसर ये दोस्तों बैसाख माह में, और जो सरगुन है तो वह भाद्र माह में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और इनकी बोलचाल की भाषा जो होती है तो वह रुम्बा होती है। ठीक है, और ये दोस्तों बौद्ध धर्म को मानते हैं। ये सभी बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि 25 मार्च 2006 को उत्तराखंड सरकार के द्वारा
किस संस्था को मानित डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो देखिए डीम्ड का जो दर्जा दिया गया था 2006 में, तो यह पतंजलि योग पीठ हरिद्वार को दिया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ग्राफिक एरा को भी दोस्तों डीम्ड का दर्जा प्राप्त है और इसे 2008 में डीम्ड का दर्जा दिया गया था। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट जो जोली ग्रांट देहरादून में स्थित है, तो इसकी स्थापना की बात कर लें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1989 में हुई थी। ठीक है, और किसके द्वारा की गई? तो स्वामी राम के द्वारा की गई थी। डॉक्टर स्वामी राम के द्वारा दोस्तों हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट जोली ग्रांट की स्थापना की गई थी। ये दोस्तों राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज था जिसे विश्वविद्यालय का दर्जा 2007 में दिया गया था। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। देहरादून में दोस्तों आयुर्वेद विश्वविद्यालय भी है जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी, और दून अस्पताल की जो स्थापना हुई थी तो वह 1935 में हुई थी। ठीक है, जिसे 2016 में राजकीय मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना की बात कर ले तो 6 अप्रैल 2015 में इसकी स्थापना देहरादून में हुई थी। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है जो कि मेडिकल या फिर हॉस्पिटल से रिलेटेड हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से बद्री दत्त पांडे की पुस्तक का नाम है। देखिए बद्री दत्त पांडे, बीडी पांडे जिसे कुमाऊं केसरी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इनकी पुस्तक आती है कुमाऊं का इतिहास। कुमाऊं का इतिहास जो पुस्तक लिखी थी तो इन्होंने बरेली जेल प्रवास के दौरान लिखी थी 1937 में। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले जाए कि गढ़वाल का इतिहास, तो गढ़वाल का इतिहास जो लिखी थी तो वह हरिकृष्ण रतुड़ी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और हिमालय का इतिहास तो वह मदन चंद भट्ट के द्वारा लिखी गई। ठीक है, जोहार का इतिहास यह शेर सिंह पांगती के द्वारा लिखी गई। और दोस्तों गढ़वाल का इतिहास अभी आपको बताया था किसके द्वारा? हरिकृष्ण रतुड़ी के द्वारा। ठीक है, अगर हम इसे इंग्लिश में कह दें कि हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल किसके द्वारा लिखी गई, तो ये दोस्तों अजय रावत के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कीड़ा जड़ी यारसा गुम्बा है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि कीड़ा जड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है तो भाई यारसा गुम्बा है। ठीक है, और ये है क्या? तो ये दोस्तों एक औषधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या था? देखिए अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम था विनय लक्ष्मी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो विनय लक्ष्मी ये श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस झील की गहराई सर्वाधिक है? देखिए सबसे गहरी झील की हम बात कर लें तो वह आती है नौकुचिया ताल। ठीक है, मतलब इन 4 झीलों की बात हो रही है। इन 4 झीलों में सबसे गहरी जो झील है वह नौकुचिया ताल है। यह कुमाऊं की सबसे गहरी झील आती है जिसकी गहराई लगभग 40 मीटर है। ठीक है, 7 ताल नैनीताल में स्थित है जो कि 7 तालों का समूह है। भीमताल ये 3 कोनों वाला ताल है और कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल आता है। नैनी झील ये 7 पहाड़ों से घिरा है। याद रखिएगा नाशपाती के आकार का इसका आकार है। ठीक है, और ठीक है ये कितने पहाड़ों से घिरा है? तो 7 पहाड़ों से घिरा है। अगला प्रश्न है कि गोलू देवता का उद्भव स्थान है। तो देखिए गोलू देवता का उद्भव स्थान की हम बात कर ले तो वह चंपावत है। ठीक है, गोलू देवता जिन्हें परमोच्च न्याय के देवता के नाम से जाना जाता है। तो कुमाऊं के न्याय के देवता कौन है? गोलू देवता। कुमाऊं में न्याय के देवता कौन है? तो गोलू देवता है। ठीक है, तो इनका उद्भव जो हुआ था चंपावत में हुआ था। इनके दोस्तों जो प्रमुख मंदिर है तो वह जो आपका अल्मोड़ा में आता है। ठीक है, गोलू देवता मंदिर। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, याद रखिएगा एक मंदिर आता है दोस्तों आपका घोड़ाखाल में, और घोड़ाखाल में जो गोलू देवता का मंदिर है तो वह बाज बहादुर चंद के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस भाषा में राय बहादुर डॉक्टर पातीराम ने पहली बार गढ़वाल का इतिहास प्रकाशित किया था? तो देखिए अंग्रेजी भाषा में गढ़वाल का इतिहास सबसे पहले जो प्रकाशित किया था तो वह राय बहादुर डॉक्टर पातीराम के द्वारा
प्रकाशित किया गया था। ठीक है, पातीराम की पुस्तक आती है एशियन एंड मॉडर्न पुस्तक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहां हुआ। तो देखिए, हम कई बार ये प्रश्न कर चुके हैं, जिसमें आपसे कई बार पहला अधिवेशन पूछ लिया, कभी दूसरा अधिवेशन। ठीक है, कहां पर हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ, इस प्रकार से। ठीक है, और इसका कुमाऊं गढ़वाल कांग्रेस में इसका विलय कब हुआ, ये सब बातें दोस्तों हमने कई बार की हैं। ठीक है, बार बार करने से दोस्तों आपका रिवीजन होगा, ये दोस्तों आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन जो हुआ था तो वह 1917 में अल्मोड़ा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जयदत्त जोशी के द्वारा की गई थी, जयदत्त जोशी के द्वारा। ठीक है, अब हम कुमाऊं परिषद की स्थापना की बात करें तो 1916 में इसकी स्थापना हुई थी, अल्मोड़ा में हुई थी। ठीक है, पर इसकी जो पहली बैठक हुई थी तो वह दोस्तों नैनीताल में हुई, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद में इसका जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1918 में, तो पहला अधिवेशन तो 1917 में हुआ, जयदत्त जोशी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई, और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, अल्मोड़ा में। ठीक है, उसके बाद में जब दूसरा अधिवेशन हुआ था 1918 में, तो यह हल्द्वानी में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता तारादत्त कैरोला के द्वारा की गई। फिर उसके बाद में आता है दोस्तों तीसरा अधिवेशन, जो कि कोटद्वार में आयोजित हुआ था 1919 में। ठीक है, कोटद्वार में आयोजित हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो बद्रीदत्त जोशी के द्वारा की गई। अब ये गढ़वाल में आयोजित होने वाला एकमात्र कुमाऊं परिषद का अधिवेशन था। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर 1920 में चौथा अधिवेशन आयोजित हुआ था, और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो ये दोस्तों केएसपी काशीपुर में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता हरगोविंद पंत के द्वारा की गई थी। फिर उसके बाद में 1923 में पांचवा अधिवेशन हुआ। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था, तो पांचवा अधिवेशन ये दोस्तों टनकपुर में हुआ था, और टनकपुर में जो अध्यक्षता की गई थी तो वह बीडी पांडे के द्वारा की गई। फिर उसके बाद में 1926 में अंतिम अधिवेशन होता है, और इसकी अध्यक्षता जो की गई थी तो वह दोस्तों बैरिस्टर मुकंदीलाल के द्वारा की गई थी, और इस अधिवेशन का आयोजन हुआ था गनियातोली रानीखेत अल्मोड़ा में। तो कुमाऊं परिषद के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, 6। कब और कहां आयोजित हुए, किसने अध्यक्षता की, ये आप याद रखिएगा। 1926 में दोस्तों इसका अल्मोड़ा कांग्रेस में विलय हो जाता है, याद रखिएगा। मतलब कुमाऊं परिषद का जो कुल टाइम पीरियड रहा तो वह 10 वर्ष का रहा है, 1916 से 1926 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासक काल में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य दायित्व था। तो देखिए, प्रधान का जो मुख्य दायित्व होता था तो वह राजस्व एकत्र करना होता था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा को उत्पादित करने में निम्न में से कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए, कच्चा माल मोष्टा, तो ये दोस्तों रिंगाल लाया जाता है, मतलब मोष्टा को बनाने में रिंगाल का प्रयोग किया जाता है। चिन्मो बम्बूसा फल काटा, ये दोस्तों रिंगाल का वैज्ञानिक नाम है, और यह बांस का ही दोस्तों एक प्रकार होता है। अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक स्थल राखो उड्यार की खोज किस नदी के तट पर की गई। ठीक है, तो लाखों उड्यार जो है तो ये दोस्तों आपका सुयाल नदी के तट पर स्थित है, जिसकी खोज 1968 में एमपी जोशी के द्वारा की गई थी। ठीक है, और ये है कहाँ पर, तो अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा में आता है एक दलबैंड, वहां पर ही दोस्तों इसे खोजा गया था एमपी जोशी के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस वर्ष रेल की पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक किया गया। तो देखिए, रेल पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक जो किया गया था तो वह 1907 में किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, मतलब जो रामनगर से मुरादाबाद तक रेल लाइन जाती है तो इसे जो बिछाने का कार्य किया गया तो वह 1907 तक किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा आप। राज्य में पहली बार ट्रेन कब चली, तो ये दोस्तों चली थी 24 अप्रैल 1884 को। ठीक है, अवध तुरुथ मेल। ठीक है, ये याद रखिएगा। कहां से कहां तक चली, तो ये दोस्तों आपकी आती है काठगोदाम से किच्छा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दुग्धताल कहां स्थित है। तो दुग्धताल ये दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में आता है, यहां पर ही तारा हाथी कुंड भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदित्य नारायण पुरोहित किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो आदित्य नारायण पुरोहित ये दोस्तों आपके कृषि वैज्ञानिक हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि कुली वर्दियास के अंतर्गत ग्रामीणों को कार्य करना पड़ता था।
तो कुली बर्दियास के अंतर्गत निःशुल्क राशन देना कार्य किया जाता था। मतलब अंग्रेजों के खाने पीने की जो व्यवस्था होती थी तो वह कुली बर्दियास के अंतर्गत होती थी। कुली बेगार के अंतर्गत क्या होता था, तो कुली बेगार के अंतर्गत दोस्तों अंग्रेजों का सामान को उतारा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, जिसका अंत जो किया गया तो वह 13-14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी मेले के अवसर पर बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर किया गया। ठीक है, उत्तरायणी मेले में उस समय दोस्तों 40,000 आंदोलनकारी इकट्ठे हुए थे, जिनके द्वारा इसका विरोध किया गया और इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। और इस समय दोस्तों जो कमिश्नर था तो वह परसिम बिंडम था, याद रखिएगा आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है और इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई तो वह दोस्तों बीडी पांडे के द्वारा निभाई गई थी और इसी के बाद इन्हें कुमाऊं केसरी के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है कि बधाणी बोली प्रचलित है, तो बधाणी बोली प्रचलित है दोस्तों पिंडारी क्षेत्र में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, और कहाँ पर बोली जाती है, तो दोस्तों चमोली वाले गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, याद रखना है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि बधानगढ़ी का युद्ध कब हुआ था, तो देखिए बधानगढ़ी का जो युद्ध हुआ था तो वह 1491 में हुआ था। किस किस के मध्य है, तो अजयपाल और कीर्तिचंद के मध्य हुआ था। ठीक है, ये दोनों दोस्तों नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, इनके एक ही गुरु थे, जिसकी वजह से इस युद्ध के बाद में ये दोनों संधि कर लेते हैं और बाद में लड़ाई झगड़ा दोस्तों नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले से नैनीताल जिला सीमा लगाता है, या नैनीताल जिले की सीमा लगती है, तो एकमात्र जिला है दोस्तों बिजनौर, जिसकी सीमा नैनीताल जिले से लगती है। मतलब नैनीताल से बिजनौर जिले की सीमा लगती है, ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है नैनीताल से सीमा बनाने वाला। ठीक है, रामपुर ये दोस्तों उधमसिंह नगर से सीमा लगाता है, मुरादाबाद भी उधमसिंह नगर से सीमा लगाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से शाह वंश के शासकों का कालक्रम होगा। शाह शासक मतलब पवार वंश। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों महीपति शाह आएंगे, उनके बाद में इनका पुत्र आएगा पृथ्वीपति शाह, और पृथ्वीपति शाह के बाद में इनके चाचा फतेहपति शाह आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप। और उसके बाद में अंतिम में आएंगे दोस्तों ललित शाह। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पहले महीपति शाह, फिर पृथ्वीपति शाह। ठीक है, फिर उसके बाद में आएगा दोस्तों फतेहपति शाह, फिर उसके बाद में दोस्तों ललित शाह। ठीक है, तो पहला, तीसरा, ठीक है, फिर उसके बाद में चौथा और दोस्तों दूसरा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और जो आपका फतेहपति शाह है तो ये दोस्तों सर्वाधिक उम्र में पवार शासक बनने वाला राजा भी आता है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य है, तो गढ़वाल क्षेत्र में तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला जो युद्ध नृत्य होता है तो वह सर्व नृत्य होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इसी प्रकार दोस्तों कुमाऊं में भी किया जाता है जो कि छोलिया नृत्य है। ठीक है, तो छोलिया नृत्य भी तलवार ढाल के साथ में किया जाने वाला युद्ध नृत्य है। फिर आता है दोस्तों भोटिया जनजाति का पोड़ा नृत्य, तो ये भी दोस्तों आपका तलवार ढाल के साथ किए जाने वाला युद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने उपहार स्वरूप हाथी एवं घोड़े प्रदान किए, तो ये जो जहांगीर ने हाथी घोड़े दिए थे तो ये श्याम शाह को दिए थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखना है। हम जहांगीरनामा की बात कर ले तो जहांगीरनामा यह है जहांगीर की आत्मकथा है, तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, ये दोस्तों जहांगीर के द्वारा ही लिखी गई, क्योंकि आत्मकथा खुद के द्वारा लिखी जाती है, पर इसे पूरा करने का जो कार्य जाता है तो वह मोतबिंद खां को जाता है। ठीक है, मतलब मोतबिंद खां ने जहांगीरनामा को कंप्लीट किया था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण स्थापित हुआ। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण स्थापित जो हुआ था तो वह मार्च 2001 में स्थापित हुआ था देहरादून में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। अगला जो प्रश्न है ये आपका होमवर्क रहेगा कि प्रथम चंद राजवंश का शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी वह था। तो देखिए दिल्ली के
कौन से सुल्तान थे जिन्होंने फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी, ये बात आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, साथ में आप बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसे लगी। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम पिछले 6 महीनों के उत्तराखंड करंट अफेयर्स को डेली कर रहे हैं। अगर आप ने वह सभी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसे जरूर देख लीजिएगा। आपका एक पार्ट और आएगा, फिर उसके बाद में उत्तराखंड करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा पिछले 6 महीनों का। ठीक है, फिर कोशिश की जाएगी दोस्तों हम कि 2022 से लेकर 2024 तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लें। ठीक है, जिससे आपका जो पिछला करंट अफेयर होता है, जो पुराना हो जाता है, तो वह भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और जो कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जैसे प्रमुख योजनाएं, ठीक है, प्रमुख कार्यक्रम स्कीम, तो उन्हें भी कर लेंगे। ठीक है, बजट से संबंधित हम एक क्लास कर लेंगे। तो ये सभी कुछ छोटे छोटे टॉपिक है करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, तो इन्हें हम दोस्तों एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लगातार क्लास देखते रहिएगा। ठीक है, सभी क्लास दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।